ये लो, ये कंबल ओढ़ लेना। धन्यवाद भैया। भैया, ये तो मेरी बहन की आवाज है, दिया की। तुम्हारी बहन? तुम्हारी बहन यहाँ पे क्या करेगी? अरे राहुल, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपनी बहन की आवाज नहीं पहचानूंगी क्या? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पे कर क्या रही है। इसकी तो 4 साल पहले शादी हो गई थी, तुम्हें पता है ना कि उसने भाग के शादी की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब इसकी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, इसने शादी कर ली थी, वो भी अपने मनपसंद के लड़के से, फिर उसके बाद यहाँ पे क्यों सो रही है और ऐसी हालत में? अरे अगर ये सच में तुम्हारी बहन है तो यहाँ पे क्या कर रही है? तुम जाके बात करो ना इससे। नहीं राहुल, मैं नहीं जा सकती। अगर इसको मेरे को सब कुछ बताना ही होता तो ये पहले आकर के मुझे ही बताती, और अगर मैं अभी गई ना इससे पूछने तो पक्का ये बिना बताए मेरे को छोड़ के चली जाएगी, और फिर हम इसको कहाँ ढूंढेंगे? तुम एक काम करो ना, तुम जाकर के इससे पूछना कि इसकी ऐसी हालत हो कैसे गई, क्योंकि ये तुम्हें नहीं जानती। हमारी शादी तो बाद में हुई है ना। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ। ठीक है, तुम बात करो और उसको पता मत लगने देना कि मैं इधर ही हूँ। मैं पीछे से सारी बात सुन रही हूँ। सुनिए, दिखने में तो आप अच्छे खासे घर की लग रही हैं, तो आप यहाँ पे क्यों सो रही हैं? आपका घर नहीं है क्या? वो भैया, घर तो है लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सकती। घर नहीं जा सकती? देखिए, आप मेरी बात को गोल गोल मत घुमाइए। जो भी बात है सब कुछ बताइए। क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं। भैया, मेरी मदद तो ऊपर वाले ने नहीं की, आप क्या करेंगे? और आपने मुझे ये कंबल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं और मैं आपको इस हालात में नहीं छोड़ सकता। अगर कोई बुजुर्ग होता तो मेरे को समझ में भी आता कि इस उम्र में किसी ने बाहर निकाल दिया होगा उसके बच्चे ने, लेकिन आपके पास तो अभी पूरी की पूरी उम्र पड़ी हुई है। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ कि आप बता दीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है, और यहाँ पे रुकना आपके लिए बिल्कुल सेफ भी नहीं है। वो भैया, बात ये कि 4 साल पहले मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। मैंने अपने घर पे बात की, उससे शादी की, लेकिन मेरे घर वालों ने कहा कि वो लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है, और उस टाइम मेरी बड़ी बहन भी कुंवारी थी। उन्होंने मुझे उस शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन मैं प्यार में इतनी अंधी थी कि मैंने उससे भाग के शादी कर ली। फिर मेरे घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि अब से मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। पहले तो 1 साल तक सब कुछ बहुत ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे वो मुझे मारने लगा, पीटने लगा, मुझ पे बहुत जुल्म करता था। जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने मुझे बताया कि वो मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करता था। उसे दहेज चाहिए था, वो भी बहुत सारा, और मैंने भाग के शादी की थी, इसलिए मैं अपने घर से भी कुछ नहीं मांग सकती थी। वक्त बीतता गया, उसके जुल्म बहुत बढ़ते गए। एक दिन ऐसा आया कि वो मुझे मारने वाला था, इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गई। दर दर भटकी, कोई जगह नहीं मिली, तो यहाँ जगह देखी तो बस फिर यहीं रहने लग गई। सच में ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन इसके बजाय आप अपने घर पे भी तो जा सकती थी ना, या अपने घर वालों को बता देती। भैया जी, किस मुंह से जाती मैं घर? उन्होंने तो मुझसे कह दिया था उसी दिन कि अब से मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। हाँ, लेकिन मेरी एक बड़ी बहन थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसने तो मुझे ये भी कहा था कि अगर शादी के बाद कोई भी दिक्कत आए तो मैं उसे बता सकती हूँ। वो मेरी सबसे अपनी थी, लेकिन मैं उसे भी किस मुंह से बताती? अगर मैं उसे ये सब बताती और घर पे किसी को पता चल जाता तो मेरे घर वाले मुझसे बहुत नफरत करते थे। वो कहीं उसे भी घर से ना निकाल दे, इस डर से मैंने अपनी बहन को भी कुछ नहीं बताया। अच्छा, वैसे अगर तुम्हारी बहन अगर यहाँ पे होती तो तुम उसको ये सब बताती? बताने की जरूरत ही ना पड़ती भैया। अगर वो यहाँ होती ना तो देख के खुद ही सब समझ जाती, और अगर उसे मैंने सब बताया होता ना तो शायद आज मैं इस हालात में यहाँ ना पड़ी होती। मैंने पता किया था, मेरी बहन की शादी हो गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, शहर में भी है या शहर से बाहर चली गई। मैं उसे ढूंढूं भी तो ढूंढूं कहाँ? अगर मेरी दीदी होती ना यहाँ तो मेरे साथ ये सब बिल्कुल ना होता। दिया, अब तेरी बहन आ गई है और तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, तूने हमें एक बार भी बताया नहीं। दीदी, आप दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सब भाग के शादी नहीं करनी चाहिए थी, वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। सॉरी दीदी। ऐसा मत बोल दिया, तेरे को सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का ऐसा निकल गया तो इसमें तेरी क्या गलती है?
पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई दिया, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, तू एक बार भी घर नहीं आई ये बताने। तो घर छोड़, तूने एक बार भी मुझे नहीं बताया। तुझे ये तो पता था ना कि मैं तेरा हर सिचुएशन में साथ दूंगी, उसके बाद भी तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। कैसे बताती दी, मुझे कहीं से पता चला कि आपकी शादी हो गई, और मैं आपको ढूंढती भी तो कहाँ ढूंढती इस बड़े शहर में। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आपकी शादी इसी शहर में हुई है या फिर बाहर हुई है। फिर इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने उस वक्त वो किया। देख बहन, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसको मैं बदल तो सकती नहीं हूँ, लेकिन उसको तो मैं अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगी। उसको ये लगता है ना कि तेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है, इसीलिए वो तेरा फायदा उठा रहा था, तेरे साथ मारपीट कर रहा था। लेकिन अब उसको बताऊंगी कि तेरे साथ मैं खड़ी हूँ। उसको ये भी बताऊंगी कि दहेज उत्पीड़न कितना बड़ा अपराध है। तेरे को उस घर में जगह नहीं मिली तो क्या हुआ, तू मेरे साथ रहेगी, अपनी बहन के साथ। राहुल, हम इसको अपने साथ अपने घर ले चलें। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? इसको ऐसी हालत में यहाँ पे थोड़ी ना छोड़ेंगे। तुम हमारे साथ चलो हमारे घर, और आज के बाद तुम वहीं रहोगी, क्योंकि तुम इसकी ही नहीं, आज से तुम मेरी भी बहन हो। हाँ राहुल, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो दिया हमारे साथ हमारे घर, मैं तुम्हें यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। चलो।